बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो साइफर केस के हवाले से आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करूँगा। अडयाला जेल से इमरान खान को साइफर मुकदमे में बड़ी जीत हुई है। आज हुआ क्या, साइफर का केस क्यों रोका गया, जज साहब की जानिब से क्या हुक्म दिया गया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आज क्यों दोबारा से बरहम हुए या गुस्सा उन्होंने किया, इस पर अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा सरप्राइज सामने आया है। सहाफ़ियों हरासगी का जो केस था या जो FIA ने नोटिस इन्हें जारी किए हुए थे, बड़ा सरप्राइज चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस में दिया गया है। और इस सरप्राइज के बाद हर बंदा इस वक्त हैरान है कि ये क्या आखिर चीफ जस्टिस की जानिब से जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं। इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आज बड़ा धमाका किया है। फौजी अदालतों से मुतलिक जो केस है, इस केस से भी रिलेटेड अहम तरीन तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हलचल हो रही है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन चलते हैं अडयाला जेल साइफर केस की तरफ। तो आज नाज़रीन, अच्छा, इस केस में बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो जिरा की गई सरकारी वकील की जानिब से जो गवाहान है जिन्होंने बयान कलमबंद करवा लिया था, इसमें एक बड़ी जो गेम है वो डाली गई है। वो गेम क्या है, ये नुक्ता समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइफर केस में सबसे हैरान कुन मामला जो हफ्ते के रोज हुआ, वो FIA तफ्तीशी अफसर के बयान पर भी जिरा सरकारी वकील से करवा ली गई। जो तफ्तीशी एक तो गवाह है ना, ठीक है, गवाह आते हैं और वो पर्टिकुलर इवेंट के जो हुआ होता है उसके विटनेस होते हैं, वो अपना बयान देते हैं। मजे की बात यह है जो तफ्तीशी अफसर है जो शुरू से लेकर एंड तक, उससे भी जो जिरा है वो सरकारी वकील ने कर लिए। नहीं कि केस का ये जो मरहला होता है जिरा वाला, ये टोटली खत्म ही कर दिया गया और इसके बाद अब क्या होगा, बस फैसला महफूज किया और फैसला सुना दिया। वो इमरान खान का 342 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होनी है। उससे पहले ये जो जिरा वाला मामला था वो सरकारी वकील से ही खत्म कर दिया गया सारा। आज बेशक इमरान खान के वकील आ भी गए हैं अडयाला जेल, तो जो थोड़े से गवाह बच गए हैं उनसे जिरा करके कोई उतना वो नहीं हो जाएगा जितना इंपॉर्टेंट ये था। अच्छा, ये मजीद नुक्ता जो है वो आप सुने। पहली बात यह है, जितने भी ट्रायल हैं इनमें तमाम गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद आखिर में तफ्तीशी अफसर पर जिरा होती है। क्योंकि तफ्तीशी अफसर से जिरा इस केस में 7 मार्च 2022 से शुरू होकर 27 जनवरी 2024 तक के तमाम मामलात पर होनी थी। गवाह तो मखसूस इवेंट की हद तक होते हैं, यहाँ पहले ही जिरा मुकम्मल करवा ली और वो भी सरकारी वकीलों से जिरा करवाई गई। इस दिन की लिस्ट में तफ्तीशी अफसर पर जिरा करना शामिल भी नहीं था। इस नुक्ते पर ट्रायल को हाई कोर्ट का लदम भी करार दे सकती है। इससे कबल भी 2 दफा साइफर केस का ट्रायल बिल्कुल मेरिट पर कालादम हुआ है। ये साकिब बशीर साहब हैं, उनकी ट्वीट मैंने आपके सामने रखी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुकता था। एक तो तफ्तीशी अफसर के ऊपर एंड पे होती है और उस दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन जो जिरा हुई गवाहों के ऊपर, जो नाम थे लिस्ट के अंदर के इन इनके ऊपर जिरा होनी है, उस पर तफ्तीशी अफसर का नाम भी नहीं था, फिर भी जिरा करवा ली गई। जज साहब की इजाजत थी और जो सरकारी वकील थे उन्होंने जिरा कर ली। तो आज का जो दिन है, आज के दिन भी कोई 9 मेरे ख्याल से गवाह हैं, उनके ऊपर जिरा होनी है। तो वो बेशक आज इमरान खान के वकील उनके ऊपर कर ले जिरा, लेकिन जो असल चक्कर था, असल गेम थी, वो पहले ही डाल दी गई है। तो ये जी एक इंपॉर्टेंट नुकता था जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता। तो इस चीज ने साइफर केस में इतनी ज्यादा चीजें आप रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं कि ये 1 मिनट भी, जब ये आगे चैलेंज होगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आएगा, 1 मिनट भी ये केस टिकने नहीं वाला। पहले भी 2 मरतबा हो चुका है और अब दोबारा भी हो जाएगा। लेकिन ये क्यों हो रही हैं सारी चीजें, ये भी आपको पता है। अच्छा, आज क्या हुआ है जी, आज का भी जो अभी चूंकि केस की समाज अभी भी चल रही है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आज जज साहब ने इस केस को रोका है। वो क्यों रोका है जी, साइफर केस में इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी आजम खान से जिरा के दौरान अदालत में गर्मा गर्मी। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान गुस्से में आ गए। मामले की संगीनी को देखते हुए मोअज़्ज़िज़ जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। अच्छा, तो आजम खान के ऊपर जिरा चल रही थी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो गुस्से में क्यों ना आए। आप जो कुछ हफ्ते वाले दिन हुआ,
वो क्या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे कर रहा है? वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा है, इसलिए ये हाई कोर्ट में टिक नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को कैसे, जो इमरान खान की जमानत यहाँ से मंजूर की थी और उसमें कैसे उड़ाकर रख दिया था इस केस को, जो सवाल पूछे थे उनका जवाब भी नहीं था, वो भी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जाहिर सी बात है आना ही है इमरान खान को गुस्सा। तो अभी तक की कार्रवाई वहां पर ये चली है। इसमें अब ये होगा, मैं आगे का मंजरनामा भी आपको बता देता हूँ। जो गवाह बच गए उनके ऊपर जिरा मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद फिर 342 का स्टेटमेंट होता है इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का। उसके बाद फैसला महफूज और फैसला सुनाया जाना है। यानी कि वो जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं ना कि 5 तारीख से पहले या इलेक्शन से पहले इसका फैसला आ जाएगा, तो आज आप देख लें कि आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है गालबन, तो 29 जनवरी, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये केस जिस जगह पे पहुंच चुका हुआ है, तो ये केस खत्म ही, आप समझे कि इस केस का इलेक्शन से पहले ही फैसला आ जाएगा। लेकिन फिर मैं चीज वो बता दूं कि फैसला अनाउंस हो जाएगा, या इमरान खान को अगर सजा भी दी जाती है, सजा दे दी जाएगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आगे हाई कोर्ट में या आगे सुप्रीम कोर्ट में आकर ये मामला टिकना नहीं है। जितने ज्यादा इसमें जिस तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है, जो चीजें कुछ मैंने आपके सामने हाईलाइट भी कर दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज सहाफ़ियों से मुतलिक जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत थी, उसमें जो 47 सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे। अच्छा, इसमें जी बड़े मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो दौरान समाअत चीफ साहब ने हिदायत की, या उसको हुक्म कहा जाए, अटॉर्नी जनरल को जी कि ये जो नोटिस हैं ये तनकीद की हद तक वापस लिए जाएं। यानी कि सिर्फ उन लोगों के नोटिस वापस लिए जाएं जिन्होंने सिर्फ तनकीद की है, जिन्होंने तस्हीक की है, उनके नोटिस वापस नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, इस पर मैं आपको जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं उनकी भी कुछ ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट आपके साथ में शेयर करूंगा, फिर आपको तनकीद और तस्हीक के हवाले से भी चीज़ें वाजे में करूंगा। तो ये हुक्म दिया, और फिर उसके बाद जो नोटिस थे वो मुअत्तल नहीं किए, नोटिस जो थे वो मुअत्तल नहीं किए, और कार्रवाई जो थी वो कल तक मुलतवी कर दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सहाफ़ी तो आए थे आपके पास के नोटिस खत्म हो जाएंगे, मुअत्तल हो जाएंगे, जीआईटी खत्म हो जाएगी। उल्टा क्या हुआ है कि ना नोटिस मुअत्तल हुए हैं, यानी कि तनकीद की हद तक कहा गया जी कि कुछ कार्रवाई ना की जाए, कि जिन साफियों ने तनकीद की है चले, तजहीक का जो हुआ है वो तो मैटर ही अलग है, उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं जी तनकीद की जा सकती है, ठीक है, चीफ साहब ने आज खुद भी कहा कि मेरे ऊपर तनकीद करें, बिल्कुल आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ हम तनकीद की बात करते हैं। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तनकीद बेशक कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने साफियों ने तनकीद की उनके नोटिस मुअत्तल नहीं किए जा रहे। कार्रवाई कल तक चली गई और कहा गया जी कि दो डीजी जो है वो मुलाकात करें सहाफ़ियों से और मामले को देखें, और इसको जो है वो क्या उस मुलाकात के अंदर आपस में जो डिस्कशन वगैरह होनी है सहाफ़ियों की और डीजी साहब की, और इसी तरीके से चूंकि मुअत्तल नहीं हुए नोटिस, तो इसका मतलब ये है कि जिन सहाफ़ियों ने तनकीद की है और जिनको नोटिस जारी हुए हैं वो भी एफआईए के सामने पेश होंगे। तो अब मामला ये है कि तनकीद के ऊपर आप खुद कह रहे हैं चीफ साहब कि बेशक तनकीद की जाए, लेकिन अभी तक चूंकि कंफ्यूज नहीं है सारे इस वक्त भी अंदर, कि पहले ये कहा गया जी कि नोटिस वापस, और खबर भी टिकट भी हमने ये चलाए कि नोटिस वापस हो गए हैं जी सारों के, लेकिन फिर उसके बाद कहा जी कि एक तो कार्रवाई से रोका, यानी कि गिरफ्तारी वगैरह ना की जाए, और फिर उसके बाद कल तक समाज चली गई और मुअत्तल भी नहीं हुए नोटिस। तो अगर तनकीद हुई है, जो तस्हीक वाला एलिमेंट है वो तो मैं बाद में आता हूँ, तनकीद तो ठीक है की जा सकती है, उनके भी नोटिस मुअत्तल नहीं हुए। तो ये जी आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, जो मैं रिपोर्ट है मेरी इसके वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि पूरी प्रोसीडिंग के हवाले से भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आज की प्रोसीडिंग में चीफ साहब ने रिमार्क्स क्या दिए हैं, और जो आखिर में हुक्मनामा है वो क्या लिखवाया है। सहाफ़ियों के खिलाफ तनकीद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए, ना ही गिरफ्तारी की जाए। लेकिन इसमें बताऊं, मतलब ये हुक्म दे दिया तनकीद पर, लेकिन नोटिस मुअत्तल नहीं हुए। अच्छा, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ, तशद्दुद और इंतशार फैलाने का मामला अलग है। यहाँ मट्टी पाँव निज़ाम चल रहा है, जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। चीफ जस्टिस ने आइंदा समात पर अरशद शरीफ केस सुनने का भी अंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये केस की समात की, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों की ही नहीं,
जजिस की भी आज़ादी इजहार राय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया था। बार बार कह रहा हूं, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे, ये चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तो बस मौका देखा जाता है। मैं सब गलतियां अपने सर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर तनकीद करें, अगर तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। फैसलों पर तनकीद सहाफ़ी और आम शहरी कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सहाफ़ियों और यूट्यूब से मुतल्लिक कई सवालात उठाते हुए कहा कि जुबान का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए। जो कुछ यूट्यूब के थंबनेल में होता है वो वीडियो में नहीं होता। चीफ जस्टिस बोले कि तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। गाली गलोच अलग बात है, अगर कोई सहाफ़ी तशद्दुद पर उकसाएगा तो बात तो अलग बात है। अदालत ने आज की समात के हुक्मनामे में कहा, तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ और डीजीएफआईए को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत भी की और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली और समात कल तक मुलतवी कर दी। तो ये जी खुलासा जो मैंने आज की समात का आपके सामने रखा है, ये पैकेज है मेरा। तो ये आज की सारी समात के अंदर हुआ। तो ये जी बड़ा एक सरप्राइजिंग भी था और हैरान कुन भी था सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो एसोसिएशन और साफी दोस्त वगैरह भी उधर सामने खड़े भी हुए थे, तो उनको ये था कि नोटिस मुअत्तल हो जाएंगे। लेकिन तनकीद की हद तक तो चले ठीक है, नहीं होगी। अब तस्दीक के एलिमेंट के ऊपर मैं आता हूँ। वो जिन्होंने की है आज ये भी अंदिया दे दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अच्छा, और दूसरे नंबर पर आज ये भी मुझे तासुर मिला कि सोशल मीडिया को भी अब रेगुलेट किया जाएगा। अच्छा, बहरहाल जी, मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो माजी की ट्वीट्स के उनके स्क्रीन शॉट इस वक्त शेयर हो रहे हैं जी। जिनका काम बिला इम्तियाज इंसाफ देना है वो ताने दे रहे हैं, अनकरीब बददुआएं भी देंगे। बंदयाली कोर्ट, इमरानदार जज, ये हैश टैग दो उन्होंने यूज किए हुए थे। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर थे। तो अब ये तस्हीक में आता है या तनकीद में आता है, ये अब देख लें जी। अगर तो ये तनकीद में आता है तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की तनकीद की है, तो फिर वो तनकीद फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब उसको गलत ना कहें। या अगर वो ये तस्हीक में आता है तो फिर तो ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं, इनसे पहले शुरू की जाए चीज़ें। आसिफ खोसा को नवाज शरीफ के साथ जाती रंजिश थी। जस्टिस अजमत सईद शेख एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और पनामा लीक्स केस के यही दो मरकजी किरदार थे। एक जज जो उस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं, वो भी इस साजिश में शरीक थे और इन सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। तो ये जी इनका दूसरा ट्वीट था। अब तनकीद है, तस्हीक है, ये भी देख लें जी। 44 साल कबल आज के दिन पहले कुछ जजों ने आइन बनाने वालों को अपने फैसले के जरिए कत्ल किया था। आज 3 ईमानदार जजों ने आइन, कानून, इंसाफ और पार्लिमान को कत्ल करने की कोशिशें की हैं। अच्छा, तो ये जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर ईमानदार जजिस कहा जाता था। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, उनको मतलब है कि सास कोर्ट, ये लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती थी। तो अब ये तनकीद है कि तजहीक है, तो फैसले हो रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को भी देख लिया जाए। तो बहरहाल जी ये मामला है। कुछ इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें थी। अच्छा, आखिर में जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से खबर शेयर करनी है, फौजी अदालतों का केस भी था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस केस में ये हुआ है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया है, क्योंकि दरखास्त गुजार जवाद ख्वाजा जो है, उन्होंने दोबारा एतराज़ उठाया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर। और आज उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा किया, जिस पर यह बेंच टूट गया और दोबारा जो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास मामला गया। वो नया बेंच फौजी अदालतों से मुतलिक जो केस है इसके ऊपर बनाएगा। अब इसमें मजे की बात यह है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले की एक प्रोसीडिंग में उनके ऊपर जब एतराज़ हुआ था तो उन्होंने रद्द कर दिया था उस एतराज़ को, और उन्होंने बेंच से अलहदा होने पर उन्होंने इनकार कर दिया था और वो बेंच में बैठे थे। और फिर वो फैसला भी दिया और फिर उस फैसले के बाद फौजी अदालतों में जो ट्रायल था वो शुरू हुआ, लेकिन खाली हतमी फैसला देने से रोका गया फौजी अदालतों को कि आप ट्रायल करें, प्रोसेस कंप्लीट करें, हतमी फैसला आप ना दें।
तो उस वो फैसला उस वक्त दे दिया गया था, और उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था, और आज जो है वो उन्होंने खुद को अलहदा कर दिया, जिसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। इस केस की आज प्रोसीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी थी कि आया फौजी ट्रायल जो चल रहा है, अब वो हतमी फैसला नहीं देंगे तो अब वो क्या होगा? अगर वो ट्रायल हो गया और हतमी फैसला नहीं हो रहा तो फिर वो जो लोग वहाँ पर हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि जो जिसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा दे दी जाए ताकि सज़ा के बाद वो छूट जाए, लेकिन केस ही लटका हुआ है। तो बहरहाल आज दोबारा बेंच टूटा है और दोबारा बेंच अब बनाया जाएगा और फिर ये वाला जो केस है वो भी सुना जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।